हेलो दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सैलरी के केस में टीडीएस का रेट क्या है, हमें किस रेट पर टीडीएस काटना होता है जब हम सैलरी किसी भी अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इसकी जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमको संडे को लाइव, हमारा यूट्यूब लाइव है 11 बजे, आप उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी अगर आती है तो हम उस लाइव में आपकी उस क्वेरी का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सैलरी के केस में टीडीएस किस रेट पर कटता है। तो दोस्तों अगर हम सैलरी के केस में टीडीएस की बात कर रहे हैं, जो हम सैलरी पेमेंट करते हैं उस पर हम टीडीएस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक टीडीएस का रेट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है कि आपको 2% पे काटना है या 5 काटना है या आपको 10 काटना है या आपको 20 काटना है, ऐसा कोई भी रेट नहीं है। बेसिकली है क्या सैलरी के केस में? सैलरी के केस में जो एम्प्लॉयर जब आपको सैलरी पेमेंट करेगा, जब आप किसी भी अपने एम्प्लॉय को सैलरी देंगे, उस केस में उसकी जो सैलरी बनती है उसमें से डिडक्शंस काट करके हाउसिंग लोन का अगर उसका कोई बेनिफिट उसको मिलना है, उस बेनिफिट्स को दे करके जो भी उसको 80C 80D के जो भी उसको बेनिफिट्स डिडक्शंस मिलनी है वो डिडक्शंस देने के बाद आप उसकी सैलरी कैलकुलेट करते हैं और सैलरी जो नेट टैक्सेबल जो उसकी सैलरी बनेगी, उस सैलरी के ऊपर आप टैक्स काटेंगे और टैक्स का रेट वह रहेगा जो उसका जो नॉर्मल स्लैब रेट होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 लाख से ऊपर 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, उसके बाद 30% है। तो किसी भी व्यक्ति की सैलरी जब हम सारी कैलकुलेट करेंगे, उसकी नेट टैक्सेबल इनकम बनाएंगे, उस नेट टैक्सेबल इनकम में वो जिस स्लैब में आता है कि सपोज उसकी सैलरी 8 लाख रुपए की है, तो उस केस में वो अपना 5% का भी स्लैब उसके ऊपर लगेगा और 20% का स्लैब भी उसके ऊपर लगेगा। तो जो भी उसकी 8 लाख रुपए के ऊपर जो उसका नेट टैक्स एज पर इनकम टैक्स बनता है, उतना ही टीडीएस आपको सैलरी के केस में काटना होगा। सपोज उसकी सैलरी अगर 12 लाख रुपए है तो 30% के स्लैब में भी आ गया, तो आप 5 भी काटेंगे, 20 का भी स्लैब के अकॉर्डिंग काटेंगे और 30 के अकॉर्डिंग भी काटेंगे। और सपोज उसकी सैलरी आपकी 5 लाख से कम रह गई तो उस केस में आपको मालूम है 87A की आपको डिडक्शंस मिलती है, छूट मिल जाती है अप टू 5 लाख तक, तो उस केस में आप टीडीएस नहीं भी काटेंगे। तो बेसिकली सैलरी के केस में जो टीडीएस है वो टीडीएस उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम पर जो एक्चुअल स्लैब लगता है, जो एक्चुअल टैक्स का रेट लगता है, उस रेट से आपको उसका टीडीएस काटना होता है। दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो भी गया होगा। दोस्तों इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी और भी यदि कोई क्वेरी आती है तो आप हमको लाइव सेशन में उस क्वेरी को पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके उन सभी सवालों का जवाब दिया जाए। दोस्तों इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त। धन्यवाद, खुश रहिए।